कम से कम संध्या आरती के बाद अपने घर में आधा घंटा राधा नाम कीर्तन करो। तुम्हारे घर में सबसे बड़ी बात यह है कि कभी भूत प्रेत टुटका मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन ये कुछ नहीं होगा। पूरा परिवार मिलकर 30 मिनट नाम कीर्तन करो, फिर देखो उसका प्रभाव तुम्हारा कितने जोर का मंगल होता है। एक अध्याय भागवत कहो, 4 दोहे रामचरितमानस के कह लो, फिर देखो तुम्हारा जीवन कैसा चलता है। उठते बैठते नाम जप करो, अपने परिवार का पोषण करो, तो गृहस्थ होते हुए भी आप भगवत प्राप्ति कर लेंगे। गृहस्थ को यहू कर्तव्य है कि धर्म के द्वारा धन कमाए, अधर्म के द्वारा नहीं। विरक्त के लिए सबसे पावरफुल प्रतिज्ञा है कि हम कभी किसी माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि से नहीं देखेंगे। बहुत सुंदर प्रतिज्ञा है और ऐसी तो सबको लेनी चाहिए। अपने संयोग में तो कई ऐसे जोड़े हैं जो अभी 28, 30, 32 के हैं और आजीवन के लिए ब्रह्मचर्य पति पत्नी दोनों लेकर के वास कर रहे हैं। कई ऐसे हैं, एक दो नहीं, कई ऐसे दंपति हैं जो वैराग्य ले चुके हैं, जो कसम खा के ब्रह्मचर्य का प्रतिज्ञा पूर्वक पालन कर रहे हैं, पति पत्नी साथ रहते हैं। हमारी साधना निरंतर चलती रहे, ये सावधानी रखे। साधन है अपने इष्ट का श्रवण कथन सुमिरन सेवन, उनके लीला चरित्रों को श्रवण करना, लीला चरित्रों को गायन करना, उसी का मनन करना। अन्य कोई मनन में स्त्री पुरुष संसार व्यक्ति वस्तु स्थान ये न प्रवेश कर पावे, ऐसी सावधानी रखना। तो बहुत काल तक जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सब भगवत स्वरूप हो जाते हैं। हमारी दृष्टि जो त्रिगुणमयी माया के द्वारा रची हुई है, इसमें सामर्थ्य आ जाती है त्रिगुणातीत प्रभु के दर्शन की। जब बार बार वही भगवत चिंतन तो भगवदाकार वृत्ति हो जाती है। तो इंद्रियां भी चैतन्य घन सच्चिदानंद प्रभु से जुड़कर सच्चिदानंद के देखने की सामर्थ्य रख लेती हैं। ऐसे नहीं देख पाएंगी। बहुत काल तक जब हम भगवत चिंतन करते हैं अनवरत, तो हमारा दिमाग हमारी बुद्धि सब भगवतमय होने लगती है। उठते बैठते खाते पीते चलते सोते जागते हर समय उन्हीं का चिंतन। तो हमारी जो इंद्रियां प्रकृति की तरफ आकर्षित होती थी वो परमात्मा में स्थित हो गई। अब घटना घटेगी उसके जीवन में दिव्यता की, जैसा श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज वर्णन करते हैं। अकस्मादेकस्मान्नवललित कुंजादवत बहिर भवत स्मित्वा नव्यम तरुण मिथुनम लौकिकमिव गतो दूरम दृष्ट्वा पुनरथ निवृत्य स्वदयितौ विलोकस्याम वृंदावन भुवि महाप्रेम विकलः। श्री वृंदावनवास अखंड जिसका है, यह आश्रय दृढ़ है। खूब नाम जप नाम कीर्तन गुण कीर्तन लीला चिंतन में ही केवल अपने जीवन को समर्पित किए है। उसके जीवन में घटना घटी, श्रीपाद देख रहे हैं। वृंदावन में सहसा अकस्मात एकस्मान नव ललित कुंजाद, अकस्मात सहसा एक घटना घटी कि नवीन कुंज सामने प्रकाशित हुआ और उस ललित किशोरी किशोर दोनों बहिर्भवत स्मृत्वा नव्यम तरुण मिथुनम लौकिकमिव, दोनों नव किशोरी नव किशोर गलबहियां दिए हुए हंसते हुए आ रहे हैं। परस्पर कोई बात किए जिससे युगल सरकार हंस रहे खुलकर। और ये मैं देखा कि नवीन कुंज से
प्रिया प्रीतम हंसते हुए पधार रहे हैं। लौकिक में जैसे मैं आपको देख रहा हूं, इसे लौकिक दर्शन कहते हैं। अलौकिक प्रिया प्रीतम, लौकिक जैसे मैं आपको देख रहा हूं, ऐसे नवीन कुंज प्रकाशित हुई। उस नवीन कुंज में गलबहियां दिए हुए ललित किशोरी ललित किशोर परस्पर बात करते हुए हंसते हुए आ रहे हैं। फिर देखा वो मुड़ गए, दूर चले गए। फिर देखा गतो दूरम दृष्ट्वा पुनरथ, वो पुनः हम पर कृपा करने के लिए मुड़ गए और फिर वैसे ही हंसते हुए आ रहे हैं। अपने प्राण प्रीतम स्वदैतो, अपने प्राण प्रीतम को ऐसी कृपामयी स्वभाव वृत्ति की जाते हुए भी लौट आए हमारी तरफ मुख करके। बिलोकश्याम, मैंने जब देखा तो वृंदावन भूमि, वृंदावन भूमि में लौट करके उनके चरणों के सामने पड़ गया। महाप्रेम विकला, उस समय मेरे हृदय में महाप्रेम की विकलता छाई हुई थी। ये घटना घटती है। ये एक उपासक बता रहे थे, जैसे आप प्रगट में देखते हैं लताओं को, तो इनका ऐसा स्वरूप नहीं है, ये चिदानंदमयी है। शाम का समय था, 6-7 के बीच में निकलते श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन के लिए। अचानक दृश्य बदला, बिल्कुल जैसा वर्णन है ऐसा ही। छोटी छोटी जो रायवेल की लताएं थी, जो छोटी छोटी चंद्रिका की लताएं थी, चांदनी की, जिन्हें टगर कहते हैं, वो कोई उसमें से एक भी नहीं थी। सब दिव्य लताएं और एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है प्रिया प्रीतम एकदम चले आ रहे हैं। जाना था राधा वल्लभ जी, वहीं बैठकर घंटों रुदन। ऐसा नहीं कि कोई भावना हो, साक्षात ऐसे एक बार नहीं कई बार ऐसी लीलाएं प्रकट होती थी। कदा पूर्ण ज्योत्स्ना रजति धवले रास वलय। अब दूसरे श्लोक में वर्णन कर रहे हैं, एकदम दृश्य बदला, पूर्ण चांदनी रात है। दिन दोपहर में यह दृश्य बदल सकता है। ठीक 12 बजे धूप है, उसी समय दिव्य रात और दिव्य चांदनी दृश्य। ठीक धूप में वर्षा की शोभा देखिए, कहीं कोई बादल नहीं है, भाव में एकदम हरित कुंजे, रिमझिम रिमझिम वर्षा, मयूर नृत्य कर रहे हैं, कोकिला कूक रही, सुख सारिका गान कर रहे हैं, प्रिया प्रीतम झूल रहे। भाव देश में जब अपना चिंतन बदलता है तो बाहरी प्रकृति की सामर्थ्य नहीं कि जैसी दिखाई दे रहे ऐसी रह जाए, फिर दिव्य वृंदावन का स्वभाव और प्रभाव प्रकट हो जाता है। दूसरे श्लोक में कह रहे हैं, अकस्मात कभी ऐसा हुआ कि देखा कि पूर्ण चांदनी छिटक रही संपूर्ण वृंदावन में, पूर्ण ज्योत्सना रजत धवले, एकदम उज्जवल कांति, श्वेत कांति, मानो भूमि में कपूर पीस कर बिछा दिया गया हो, श्वेत स्फटिक मणि की भूमि हो। संपूर्ण वृंदावन श्वेत ही श्वेत, लताओं से भी चंद्र कांति प्रकट हो रही, और उसी के बीच में दिव्य रास मंडल प्रकाशित हुआ। छिटक चांदनी, दिव्य रास मंडल, चरन्ने को वृंदावन पति विलास स्मृति पर। ये कब हुआ? जब अकेला वृंदावन में घूम रहा था, अपने विलास परायण श्री प्रिया प्रीतम का चिंतन करते हुए, तो अकस्मात दृश्य बदला। देखा कि पूर्ण चांदनी चिटक रही है और दिव्य रास मंडल है। अकस्मात आनंदाम्बुदि लहर कोलाहल म्यू। फिर देखा कि अकस्मात बड़ा कोलाहल हो रहा है सखियों का, कोई संगीत बजा रही, ताल मृदंगो पंग बजावत प्रफुल्लित होए सखी सारी, बीन बेण नूपुर धुनि ठुमकत खग मृग दशा विशारी। पक्षियों का कोलाहल, सखियों का कोलाहल, अद्भुत गायन, अद्भुत संगीत, और रास मंडल में समस्त सखियों के मंडलाकार खड़े होने पर मध्य में प्रिया प्रीतम विराजमान है। ध्वनिम दिव्य वेणु, लालजू अपने अधरों पर विराजमान बंसी की अद्भुत ध्वनि प्रकाशित कर रहे हैं। वलय,
चूड़ियों की ध्वनि, किंकिणी, करधनी, नूपुर एक साथ ऐसे ताल मिलाकर बज रहे हैं। रसना देशश्च श्रोणयाम, कैसे वाणी वर्णन करे, मैंने अपने कानों से सुना है। नूपुर ध्वनि, किंकिणी ध्वनि और वलय चूड़ी की ध्वनि एक साथ लालजू के अधरों में बंसी ध्वनि बज रही है और सखियां संगीत बजा रही हैं, पक्षियों का कोलाहल हो रहा है और रास मंडल में प्रिया प्रीतम विराजमान अद्भुत नृत्य कर रहे हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने ऐसा देखा और यही वृंदावन का महासुख है। जब पूर्ण चिंतन निरंतर प्रिया प्रीतम का होता है, ये सब भगवदाकार हो जाते हैं। जैसे एक विषयी भगवद विमुख जीव की हर वृत्ति विषयाकार होती है, ऐसे भगवत सन्मुख संसार से विमुख निरंतर चिंतन परायण उपासक की वृत्ति भगवदाकार होती, उसमें लीला का स्फुरण होता है। जहाँ कहीं किंचित संसार का कोई राग नहीं, कोई भोग नहीं, कोई चिंतन नहीं, एकमात्र प्रिया प्रीतम का ही सानिध्य अनुभव करता है, तब ये घटनाएं घटती हैं। पूज्य श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज गिरिराज वाले बाबा, पूज्य पादुड़िया बाबा जी के अद्भुत कृपा का अनुभव करके हमारे ब्रजमंडल के सचल गिरिराज महाराज कहे जाते थे पूज्य बाबा। वाणी अमोघ है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनो और अपने आचरण में उतारो। साधक द्वय बातन को अभ्यास बढ़ावे। श्री नामजू महाराज को निरंतर जप होतो रहे और दूसरों अपनो आचरण सुधारे। नाम जप और आचरण पवित्र, आचरणों में कहीं भी मलिनता नहीं होनी चाहिए, तभी नाम जप बहुत जल्दी प्रकाशित हो जाता है। इन दो बातन में प्रमाद न होन पावे, इन दो बातन में प्रमाद न होन पावे। निरंतर नाम जप चले और अपने आचरणन को सुधारे। पर स्त्री पर द्रव्य इनको पूर्ण परित्याग कर दे। गृहस्थ हो तो पर स्त्री, विरक्त हो तो सर्व। जितनी भी जगत में माताएं बहनें हैं सब परम पवित्र हमारी श्री जी की सखियां हैं, कभी उन पर गंदी दृष्टि न करें। पर स्त्री पर द्रव्य को पूर्ण परित्याग करे। या बात को बहुत ही ख्याल रहे कि हमसो काहू को अनिष्ट ना होन पावे। जब तुम गृहस्थ हो तो गृह के समस्त परिवार को पालन पोषण करो, परिवार को सन्मार्ग में लगाओ। गृहस्थ के प्रत्येक घर में आधा घंटा नाम कीर्तन तो होना ही चाहिए। कम से कम संध्या आरती के बाद अपने घर में आधा घंटा राधा नाम कीर्तन करो। तुम्हारे घर में सबसे बड़ी बात यह है कि कभी भूत प्रेत टुटका मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन ये कुछ नहीं होगा। ये बड़े अभागे लोग हैं जिनके घरों में 24 घंटे में एक बार भी नाम कीर्तन नहीं होता। टीवी चलती रहेगी, घंटों प्रपंच की बातें होती रहेंगी, पूरा परिवार मिलकर 30 मिनट नाम कीर्तन करो, फिर देखो उसका प्रभाव तुम्हारा कितने जोर का मंगल होता है। मारे घूम रहे इधर उधर की भूत चढ़ गया, ऊपरी चक्कर बाहरी चक्कर भीतरी चक्कर, सब बेकूफी में जीवन बर्बाद कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कोई भी चक्कर तुम्हें नहीं छू सकता। अरे भौक आवागमन का चक्र छूट जाएगा और चक्कर तो जाने दो। 30 मिनट अपने घर में नाम संकीर्तन करो, 1 अध्याय भागवत कहो, 4 दोहे रामचरितमानस के कह लो, फिर देखो तुम्हारा जीवन कैसा चलता है। उठते बैठते नाम जप करो, अपने परिवार का पोषण करो, तो गृहस्थ होते हुए भी आप भगवत प्राप्ति कर लेंगे। सन्मार्ग में अपने परिवार के बच्चों को लगाना। अब जो अपने छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल पकड़ा दिए हैं और कभी बैठकर सतमार्ग की शिक्षा नहीं देते हैं, वही बुढ़ापा में अनाथालय तुम्हें पहुंचा देंगे। धन होगा तो अनाथालय पहुंचा देंगे, नहीं होगा तो धक्का मार के घर से बाहर निकाल देंगे। क्योंकि सतमार्ग का
अध्यात्म का कभी आपने उपदेश ही नहीं किया। अगर उपदेश किया है तो इतना ही, मात पिता बालकं बुलावें, उदर भरे सोई जतन सिखावें। पेट भर जाए बस इसकी बात। तो अपने परिवार को सन्मार्ग में लगानो, श्री भगवान को भक्त बनानो, यही कर्तव्य है गृहस्थ को। और सत प्रयत्न द्वारा धन संचय करनो, गृहस्थ को यहू कर्तव्य है कि धर्म के द्वारा धन कमाए, अधर्म के द्वारा नहीं। बेईमानी, घूसखोरी, अधर्म के द्वारा कमाया हुआ धन तुम्हारे परिवार की बुद्धि भ्रष्ट कर देगा, तुम्हारे परिवार में ऐसे रोग पैदा कर देगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मेहनत का 100 रुपया ठीक, अधर्म के 1 करोड़ नहीं ठीक। 100 रुपया में दाल रोटी खाओगे, स्वस्थ रहोगे, चैन से जीवन व्यतीत करोगे। अधर्म आचरण करोगे तो 1 करोड़ की गाड़ी में एसी में बैठे हुए जल जाओगे, मर जाओगे। इसलिए अधर्म का द्रव्य छूना भी जहर है, ऐसा मानो। संत जन सदैव ये संदेश देते रहते हैं कि इसका नाम मृत्यु लोक है, तुम्हें मरना पड़ेगा, रहना नहीं देश बिराना है। यहां से सबको जाना है, रहना नहीं देश बिराना है। रहे न रावण सम अभिमानी, हिरणा कश्यप संवरदानी, खान विभव की खान, जगत में कुछ दिन के मेहमान, भजले श्री भगवान, जगत में कुछ दिन के मेहमान। जैसे योग्य डॉक्टर अपने अस्पताल में आए भय रोगीन की आरोग्यता को पूरा ख्याल राखे है, अपनो पूर्ण कर्तव्य हु पालन करे है, किंतु काहू रोगी से आसक्ति नहीं कर बैठे हैं। ऐसे ही रहना चाहिए इस संसार में। जाने इतने बड़ो संसार को रच्यो है, वो याके पालन पोषण में पूर्ण समर्थ है। तुम केवल अपनो कर्तव्य पालन करो, काहू से आसक्ति नहीं। उचित यह है कि संसारी वस्तुओं को प्रारब्ध की देन समझ के इनके यथा लाभ से संतोष करें। पूर्ण प्रयत्न करे अपने सच्चे घर के ताई। सच्चा घर है श्री भगवान, परम धाम वृंदाविपिन। पूर्ण प्रयत्न करे अपने सच्चे घर के ताई और वहां ले जाइए कि सामान जुटावे। मृत्यु लोक से परम धाम ले जाने की सामान जुटाओ। क्या है? नाम, भगवान की कथा, भगवान की सेवा, परोपकार, ये आपके साथ जाएगा। सच्चो घर तो सदैव एक ही है, परम धाम परलोक। जो समस्त जीवन अपने समय, विद्या, चातुर्य, शरीर तथा सबरे अंतःकरण को संसारी कामन में ही जुटाए के थकाए डाले हैं, वे परलोक सुधार सो वंचित ही रह जाए हैं। सबके प्यारे, सब सो न्यारे, ऐसो रहना चाहिए या संसार में। सबके प्यारे और सबसे न्यारे। परलोक के सुधार को आगे के ताई मत टालते जाइयो। कौन जाने भविष्य में कैसो रोग तुम्हें ग्रसित कर लेगो, कैसो संकट पड़ेगो, कैसो विपत्ति आएगो। आज ठीक है तो परलोक के ताई सामान इकट्ठा कर लो, खूब नाम जप करो, खूब परोपकार करो, दूसरों को खवाओ पियाओ, सुख प्रदान करो। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। अगर दूसरों का हित किया, इससे बड़ा पुण्य नहीं, इससे बड़ा धर्म नहीं। आज ही सो पूर्ण तत्परता, पूर्ण लगन, पूर्ण उत्साह और पूर्ण उल्लास से जुट जाओ परलोक संभारिबे में। हमारे कहिबे को ये तात्पर्य कबहू नहीं कि घर के जीवन का पालन पोषण न करो या घर त्याग के दिखाऊ बाबा जी बन जाओ। नहीं नहीं, कदापि नहीं। जब ताई भोग्य है रहे गृहस्थ में ही, किंतु अपने पूर्व जन्मन की कमाई संसारी कामन में ही खर्च न कर डाले। पर दोष दर्शन, पर निंदा, द्रोह, कठोरता तथा हिंसा, इनको सर्वथा परित्याग कर दे, तब परलोक की सामग्री बच पावे है। पर दोष दर्शन, पर निंदा,
द्रोह, कठोरता और हिंसा, इनको परित्याग कर दे। जब जो काम करे तो पूरी लगन सो जुट पड़े, ऐसे ही भजन में लगे, पूरे उल्लास सो याहू में जुट पड़े। ईमानदारी तो तब है जब भजन में 100 गुना उत्साह हो सांसारिक कामन से बढ़ गए। श्रद्धावान रहो, गंभीर स्वभाव बनाओ, सरल चित्त रखो, सदाचारी, पवित्र आचरण, सुशील, नम्र, सदगुरुदेव भगवान की सेवा, दीनन की सहायता, परोपकार, उदार, क्षमाशीलता बनवे को अभ्यास बढ़ावे, यही परलोक को धन है। श्री प्राण जीवन धन में प्रेम बढ़ावे, पूर्ण प्रयत्न करते रहे कि हमारे प्राण जीवन धन सो प्रेम हो जाए। केवल आत्मीयता चाहे हैं प्रभु, अपनोपन चाहे हैं। जितना अपनापन प्रभु से होता जाएगा उतना ही प्रेम बढ़ता जाएगा। परम कल्याण के ताई जीवन में 2 बातें परम कर्तव्य हैं कि सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान तथा संयोग वियोग आदि द्वंद्व जब आए तो उनको सहो। काहू से सहायता मत मांगो। रहीमन मन की मन व्यथा रखिए मन में गोए, सुनी ठिलई हैं लोग सब बांट न ली है कोई। अपने दुख की बात किसी से मत कहो, कोई तुम्हारे दुख में सहयोग देने वाला नहीं है और तुम्हारा उपहास करेगा। अपने मन की बात केवल ठाकुर जी से कहो। जो तुम्हारे जीवन में सुख दुख आवे, लाभ हानि, मान अपमान, संयोग वियोग आदि द्वंद्व जो आ जाए उनको सहतो जाए। हाँ, आगे के ताई अपनो मार्ग परिमार्जित उज्जवल बनातो जाए। कैसी ही परिस्थिति आ जाए परंतु किसी से दुश्मनी न होन पावे, काहू से वैर न होन पावे, ये बहुत सावधानी की। पूरे संसार में एक भी शत्रु नहीं होना चाहिए भगवान के मार्ग में चलने वाले पथिक के। जो एक भी दुश्मन अगर कोई हो तो उसके पैर छू के मना लो, उससे अपनी तरफ से बात करो, अपनी तरफ से हाथ जोड़ो, उसको मना लो, नहीं भगवत प्राप्ति में बाधा पड़ जाएगी। एक भी शत्रु नहीं होना चाहिए। यदि थोड़ा भी अवकाश मिले तो भजन करवे में न चूके या जीवन को अधिक झंझटन में ना फंसावे, नहीं तो भजन नहीं हो पाओगे। उतनो ही काम बढ़ावे जामे शांति पूर्वक पाप ना करना पड़े, छल ना करना पड़े, दूसरे की जीविका ना हरनी पड़े और भजन बन जाए। स्वभाव में विकार ना बढ़न पावे और भजन में बाधा ना पड़े। अधिक लाभ हानि की संभावना न होए, यही विचार तो रहे कि लाभ कहा और हानि कहा। सबसे बड़ा लाभ क्या? नाम चल रहा है। हानि क्या? नाम छूट गया। हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश जपत वाणी। अगर नाम वाणी चल रहा तो बड़ा लाभ है, नाम छूट गया तो बड़ी हानि है। ये विचार तो रहे, पूर्ण प्रयत्न करते रहे कि याही जीवन में सच्चो भजन बन जाए। व्यर्थ बोलनो, व्यर्थ देखनो, व्यर्थ सुननो और व्यर्थ विचारनो, इन चारों व्यर्थन सो साधक को सदैव बचनो चाहिए। व्यर्थ बोलनो, व्यर्थ देखनो, व्यर्थ सुननो और व्यर्थ विचारनो, इन चारों व्यर्थन सो साधक को सदैव बचनो चाहिए। यदि साधक या उपदेशामृत के पालन में दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाए तो लोक तथा परलोक सहज में ही सुधार जाएं। सदवाक्य पालन की विधि पर अधिक ध्यान रखनो। प्रथम सदवाक्य को पढ़े या सुने, तत्पश्चात वाको विचारे और फिर आचरण में उतारे। केवल सुन लेने से बात नहीं बनेगी, सुनो और उसको गुनो, विचारो और अपने आचरण में उतारो।
शनै शनै धीरे धीरे एक एक सद्गुण अपने आचरण में उतारे और दुर्गुण को त्यागता चला जाए। जो जो हमारे अंदर कमियां हैं, गलतियां हैं, उनको धीरे धीरे त्यागते चले जाएं और एक एक भागवतिक सद्गुण हृदय में धारण करते जाएं। तदनुशुभ अवसर में पालन करिबे की प्रतिज्ञा करे। बड़े बड़े दोषन से प्रतिज्ञा बचाए ले। शुभ अवसर, भाई आज अमावस्या है, आज हम कसम खाते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं कि आज के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे। बस बार बार चिंतन करें कि हमने अमावस्या के दिन कसम खाई वृंदावन में, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। तो बड़े बड़े दोषों का नाश हो जाता है। पर्व पर, पवित्र दिनों पर उनको साक्षी करके प्रतिज्ञा लेने से। लेना चाहिए साधक को जो दोष हैं अपने, उन दोषों को त्यागने के लिए गुरु के सामने, भगवान के सामने, भगवान के श्री विग्रह के सामने श्रीधाम वृंदावन में प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि मैं आज से ऐसा नहीं करूंगा। देखो, कोई तुम्हें दोष नजर आ रहा हो अपने में जिसे छोड़ ना पा रहे हो, तो अभी इसी क्षण प्रतिज्ञा लो कि आज से मैं ये दोष नहीं करूंगा। विचार करो, जो दोष तुम्हें दिखाई दे रहा है अपने अपने अंदर, वो आज प्रतिज्ञा लो बाबा को साक्षी करके। पंडित गया प्रसाद जी की वाणी है, तो बाबा को साक्षी करो, पंडित गया प्रसाद जी को, कि आज वृंदावन की ब्रह्म मुहूर्त में, वृंदावन की भूमि पर ब्रह्म मुहूर्त में मैं एक नियम लेता हूं, ये प्रतिज्ञा करता हूं, कसम खाता हूं कि आज से नहीं करूंगा। किया? कोई एक एक दोष, अपने पास तो भंडार लगे हैं दोषों के, तो एक दोष का कोई ले लो, ले लिया। साधन संबंधी नियम लो, आज से मैं कसम खाता हूं किसी माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि से नहीं देखूंगा, कोई नशा नहीं करूंगा, आदि आदि जो आपके अंदर दोष है। लिया नियम, बताने की जरूरत नहीं, एक नियम कोई ले लो। बाबा कह रहे हैं तो कम से कम आचरण में तो उतारा जाए, तो एक नियम ले। अब ले लिया, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, क्योंकि वही पालन करवाएंगे, वही सामर्थ्य देंगे। तो पवित्र दिनन में, पवित्र स्थानन में प्रतिज्ञा करे कि आज सो या दोष का हम त्याग करें या सद्गुण धारण करें। और जो प्रतिज्ञा करें तो चाहे प्राण निकल जाए पर वह प्रतिज्ञा को न तोड़े। दूसरी बात है, समझो, जो आपने प्रतिज्ञा ली ये फिसलने वाली नहीं होनी चाहिए। वृंदावन में सत्संग में साधु साक्षी करके आपने लिया है, त्रुटि न होने पावे, ठीक है। जो जो नियम लिया बताने की जरूरत नहीं। विरक्त के लिए सबसे पावरफुल प्रतिज्ञा है कि हम कभी किसी माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि से नहीं देखेंगे। बहुत सुंदर प्रतिज्ञा है और ऐसी तो सबको लेनी चाहिए। प्राणपन सो जो प्रतिज्ञा ले वाको पालन करे। प्रतिज्ञा को पूर्ण प्रयत्न सो पालन करवे पे दिव्यता आवे है। जो नियम ले उसको पालन करो। हमने देखा कि नियम, प्रतिज्ञा बड़े बड़े दोषों से बचा देती। मन कह रहा है, पूरी तैयारी है, लेकिन बार बार हृदय में आता कि यार हमने कसम खाई, ये चीज हमें, यार मन कह रहा है और वो भोग सामने है और हमने कसम खाई, बचा लिया, कसम ने बचा लिया और कसम उसको छुड़वा देती है। बार बार मन, नहीं ये कसम तो हम नहीं तोड़ सकते, ये प्रतिज्ञा तो बचा लिया, प्रतिज्ञा ने बचा लिया। जैसे श्री रामनवमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, मार्गशीर्ष शुक्ला पंचमी, माघ शुक्ला में श्री गुरुवार, कार्तिक शुक्ला की षष्ठी और आज का मंगलवार, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त। आपने नियम ले लिया, अब टूटने न पावे, पक्का नियम। परम कल्याण को मार्ग है अपने सदगुरुदेव भगवान में पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण भगवत भाव। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। किंतु ये ध्यान रहे कि अन्य महात्मन में अवज्ञा बुद्धि न हो पावे। अपने गुरुदेव में पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण भगवत भाव, पर अन्य संतन के प्रति अवज्ञा ना हो कि अरे
ऐसे नहीं, सब संतों को प्रणाम करे पर अपने गुरुदेव में विशेष भगवत भाव, अपने इष्ट में पूर्ण भाव होए। इष्ट को भजन, पूजन, वंदन, प्रार्थना, ध्यान और सानिध्य बढ़ातो ही जाए। इनसो प्रेम करीबे को अभ्यास करे, आत्मीयता को अनुभव करे। उत्तम प्रकार तो यही है कि इनके ताई अपनो सर्वस्व समर्पण करतो जाए, इनसो कछु इच्छा न करे। तथापि यदि कछु इच्छा ही करनी पड़े तो इनसो ही करे और या ही करे कि आपसो प्रीति हो जाए, आपके भजन सो प्रीति हो जाए, आपके भक्तन सो प्रीति हो जाए। ऐसो भाव रखनो। श्री भगवान के काहू स्वरूप की निंदा न करे, तिरस्कार न करे। ये हमारे राधा वल्लभ लाल जी तो बहुत सुंदर, बहुत ऐसे अमुक ठाकुर, जहां ऐसा कहा तो आपके ठाकुर से आपकी रति खत्म हो जाएगी। अगर आपने किसी श्री विग्रह की निंदा की अपने ठाकुर से मिला करके, तो आपके ठाकुर से आपकी प्रीति चली जाएगी। एक ही श्री भगवान के ये सब स्वरूप है, इसलिए तिरस्कार बुद्धि न हो न पावे। काहू भावुक भक्त के भूल के वाके भाव में ठेस न पहुंचा दे। कभी भूल कर किसी वैष्णव का दिल न दुखाना, क्योंकि बहुत हृदय कोमल होता है, लुजलुजा हृदय होता है, और भावुक जनों के हृदय में ठेस पहुंच जाना ये सीधे भगवान को दुख पहुंचता है। तो बाबा कह रहे हैं कि भावुक जनों के भावना से खिलवाड़ न करे उनकी। अब जैसे छोटा बच्चा है, वो छोटे छोटे श्री जी लालजू लिए गुड़िया गुड्डे की तरह, आप खिलवाड़ मत समझो। वो राधा कृष्ण समझ रहा है उनको, तो उसको उसी भाव से पुष्ट करो। गुड्डा गुड्डी लिए ऐसे उपहास करिए, क्या ठाकुर जी है, ठाकुर जी श्री विग्रह विराजमान करो, ऐसे कुछ नहीं। भावुक जनों का अलग खेल होता है। किसी भी बच्चे के भी भाव में ठेस ना पहुंच जाए, नहीं तो तुम्हारे उपासना में ठेस पहुंच जाएगी। या विचार राखनो, काहू भावुक भक्त की किसी का उपहास न करे। कोई पत्थर लिए है और उसमें भावना ठाकुर जी की कर रहा है, तो आप कहते हो न शालिग्राम है, न नर्मदेश्वर है, ये क्या है, न श्री विग्रह है, न मुख है, न चरण है। आप नहीं, अगर वो भाव में है तो उसके साक्षात भगवान उसके पास है। तो काहू भक्त की भावना सो खेल है नहीं, ठेस न पहुंचावे। श्री भगवत प्राप्ति के ताई सबको या होश से समझनो है कि महत भगवत अपराध ना बनने पावे। जो भगवत भक्त जन है, अपराध सो बहुत बचतो रहे। भावुक श्री भगवान के जा रूप की भावना करे हैं, अवसर आयवे पे श्री भगवान वा भावुक के ताई वाही रूप सो दर्शन दे हैं। यद यद धियात उर्गाय विभावयंती तत्तद वपुः प्रणय से सदनुग्रहाय। जैसे जैसे भक्त भाव करता, भगवान अनुग्रह करके वैसा ही रूप अनुभव कराते हैं। भक्तन से कबहू विवाद न करें। ऐसे ही किसी भक्त से वाद विवाद न करे, किसी भक्त का दिल न दुखाए। वो जो जैसे भाव में रमा रहने दो। समय, द्रव्य, शरीर, इंद्री, परिकर, अंतःकरण, इन सब को क्रमशः भगवान की ओर झुका तो जाए। इन सब की सार्थकता याही में है, जहां जहां अपना मोह होए उन सब को श्री भगवान में समर्पण कर तो जाए। प्रभु सो यही कहतो रहे तो दीयम वस्तु गोविंदो तुभ्यमेव समर्पये। ये महावाक्य है कि हे गोविंद, आपकी दी हुई वस्तु आपको समर्पित है। सब करी मांगे एक फल राम चरण रति हो। भगवान को जो समर्पित किया जीवन है, वो एक ही बात मांगता है कि भगवान के ही चरणों में प्रेम हो। श्री प्राणनाथ सो संबंध जोड़ लेनो, यही बड़ी भारी बुद्धिमत्ता है। साधक को परम कर्तव्य यही है कि शीघ्रातिशीघ्र श्री जीवन धन सो अपनो संबंध निश्चित कर ले कि भगवान से हमारो संबंध का है।
माता को संबंध, पिता को संबंध, मित्र को संबंध, दास को संबंध, स्वामी को संबंध, गुरुजन को संबंध, जो माने प्रभु को सब तैयार है वो तो मानने के लिए। और संबंध मान के वैसे ही व्यवहार करे, जैसा संबंध माने वैसे ही व्यवहार करे प्रभु से, वैसे ही सेवा करे। और एक महावाक्य और माने कि जननी सम जानहि पर नारी, मां के समान पराई माताओं बहनों को देखे। अपनों से बड़ी अवस्था बारीन में मातृ भाव रखे, बराबर वारीन में बहिन भाव रखे, छोटी जो हैं उनमें पुत्री भाव से सदैव बर्ताव करे। पर स्त्री को स्पर्श ना होने पावे, क्योंकि स्पर्श होना ही महापाप है। और जब 40 वर्ष की अवस्था हो जाए तो गृहस्थ को भी ब्रह्मचर्य से पूरा पालन करना चाहिए। 40 वर्ष तक संतानोत्पत्ति के लिए सहवास का आदेश है। 40 वर्ष के बाद ब्रह्मचर्य धारण कर लेना चाहिए। अपने संयोग में तो कई ऐसे जोड़े हैं जो अभी 28, 30, 32 के हैं और आजीवन के लिए ब्रह्मचर्य पति पत्नी दोनों लेकर के वास कर रहे हैं। कई ऐसे हैं, एक दो नहीं, कई ऐसे दंपति हैं जो वैराग्य ले चुके हैं, जो कसम खा के ब्रह्मचर्य का प्रतिज्ञा पूर्वक पालन कर रहे हैं, पति पत्नी साथ रहते हैं।